गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक के जरंडीह में रहने वाले आदिवासी बच्चों को मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए रोजाना 4 किलोमीटर पैदल चलकर धवलपुर आना पड़ता है। लेकिन इस रास्ते में पड़ने वाला बाकड़ी पैरी नाला उनकी शिक्षा के इस सफर को बेहद जोखिम भरा बना देता है। पूरी बरसात इस नाले में पानी का बहाव तेज रहता है और छात्रों को घुटने से कमर तक पानी में चल करके इसको पार करना पड़ता है। अब ये सिस्टम की हकीकत खोलती हुई तस्वीरें हैं जो आप इस समय देख रहे हैं, जहां पर छात्र किस तरीके से किन परिस्थितियों में स्कूल का रुख कर रहे हैं। 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन उसके बीच में भी ये नाला है। बरसात के समय में नाला पूरा भरा रहता है, कमर तक पानी है। ऐसे में या तो छात्र सुरक्षित इस पार से उस पार ही पहुंच जाए या पढ़ाई ही कर ले, अपना भविष्य ही देख ले। अब नाला पार करने के बाद उन्हें 2 किलोमीटर जंगल के रास्ते से होकर के स्कूल पहुंचना पड़ता है। चुनौतियां यहीं पर खत्म नहीं होती हैं। 2 किलोमीटर उसके बाद जंगल पार करना पड़ता है, उसके बाद वो स्कूल पहुंचते हैं। 12 साल पहले इसी नाले को पार करते समय 9 साल की एक छात्रा जमुना इस पानी के तेज बहाव में बह भी गई थी और तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद बच्चों के परिजनों ने उन्हें स्कूल भेजने से मना भी किया था, डरने लगे थे। तब जमुना के भाई, जो छात्रा वहां पर बह गई थी, इन्होंने ठान लिया था कि रोजाना स्कूली बच्चों को सुरक्षित नाला पार कराएंगे। इन 12 सालों में नाले पर पुल तो नहीं बन पाया, 12 सालों में सोचिए, लेकिन हेम सिंह जो उस छात्रा के भाई थे, वो रोजाना बच्चों को नाला पार करा करके हादसे की पुनरावृत्ति नहीं होने दे रहे, यानी कि वो मदद कर रहे हैं बच्चों को नाला पार कराने के लिए। अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर बाकड़ी पैरी नाले पर एक उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए बजट में 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन योजना के लिए डीपीआर बनाने का काम अटक गया। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि बारिश के बाद इस पुल निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, लेकिन वो तेजी कब आएगी ये कहा नहीं जा सकता। सुनिए। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है कि हम लोग नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है, तो हमारे ग्रामवासी लोग थोड़ा मदद करते हैं नहकाने के लिए, तो हम लोग स्कूल तक पहुंच पाते हैं। सरकार से हम लोग यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह पैरी नदी का पुल निर्माण करे। हमारा तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि नदी इतना बाढ़ आते है कि मत कुछ। बरसात जैसे भी लगते ना, इतना बहुत दिक्कत। अगले में 2012 में मोरे सिस्टर है, जो मोर बहन है, पार करते करते ही 9वीं क्लास के, जो बहा कर मौत हो गई, तो बचा नहीं पाए अचानक बाढ़ आने के। अब ये होते कि हम 10 बजे वहाँ फिर आता है, फिर लड़का मतलब ऐसे हमारे समय हो जाते, ओकर बाद 4 बजे फिर आता, फिर बोला शासन से बहुत बहुत मांग है कि पुल जल्दी बना। और आते हैं वो इतना समय लगाते कि ये करत हन वो करत हन, और कुछ बहाना करके चले जाते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि पुल को जल्द जल्द बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत घटना हो रही है। सरकार और चाहते हैं कि इस नदी में और घटना हो, इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि अतिशीघ्र इस पुल बनाने की महान कष्ट करें। ये धवलपुर से जरंडी जाने का मार्ग है। इसी मार्ग में और ये जो नदी दिख रहा है बाकड़ी पैरी नदी है, निश्चित तौर पर बहुत खतरा बना रहता है। स्कूली छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तत्कालीन जब हमारी सरकार रही उस समय भी हम लोगों ने प्रयास किया था। बजट में उसमें जुड़ा भी था, 7 करोड़ के आसपास का इसका प्रपोजल बना हुआ था। तत्कालीन एसडीओ इंद्राज सिंह ने हम लोगों को बताया भी था, और यहाँ पे इस कार्य शुरू भी था। यहाँ जो बोर का काम था वो चल भी रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से कार्य रुक गया है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अभी एसडीओ से भी मेरी चर्चा हुई, कल भी मैंने चर्चा किया था, और लगातार मेरी चर्चा हो रही है। साहब से भी मैंने चर्चा किया था, उन्होंने बताया कि बजट में जुड़ गया है, लेकिन बजट में जुड़ने से नहीं होगा। काम निश्चित तौर पर धरातल पे होना चाहिए। लगातार ग्रामवासी संघर्ष कर रहे हैं, क्षेत्र के लोग संघर्ष कर रहे हैं। खासतौर पे स्कूली बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। आप देखेंगे बरसात के दिनों में 4 महीने से यही हाल रहता है। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल आते हैं। मैं मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सकता है इसमें ध्यान दें, और ये पुल निर्माण बनना चाहिए। ये जो है बजट में सम्मिलित है, और जिसका जो प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, ये सेतु संभाग से संबंधित है, और उनके द्वारा जो है बोरिंग कर प्राक्कलन बनाया जाएगा। प्राक्कलन बनाने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति लिए भेजेंगे, स्वीकृति होने के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। हम लोग तो कब पुल बनेगा, कब छात्रों को सहूलियत मिलेगी? 12 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, 1 दशक बीत जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक स्थितियां जस की तस हैं छत्तीसगढ़ में। भूषण कुमार साहू का रुख करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ भूषण कुमार साहू जुड़ चुके हैं। भूषण, हम देख रहे हैं तस्वीरें, ऐसे में अब सवाल वही उठता है, या तो छात्र सुरक्षित इस नदी नाले को ही पार कर लें, उसके बाद जंगल को ही पार कर लें, या तो अपनी पढ़ाई लिखाई का काम ही करें। एक लंबा समय उसके बावजूद भी पुल नहीं बन रहा है, तो ये गलती किसकी मानी जाए?
देखिए, आपको मैं बता दूं, ये पूरा जो मामला है गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के जरनडीह गांव का मामला है, जहां पर आदिवासी बच्चे खास करके वहां पर धवलपुर स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जहां पर एक नदी है पैरी नदी। तो आप समझ सकते हैं पैरी नदी में जो है किसी प्रकार से अभी पुल का निर्माण नहीं कराया गया है, जहां पर बच्चे 4 किलोमीटर का जो लंबा वो तय करके स्कूल तक पहुंचते हैं। और आपको एक बेहद संवेदनशील, क्योंकि 12 साल पहले इसमें जो है इसी नाले में जो है 9वीं कक्षा के पढ़ने वाली एक बच्ची जो बह गई थी, जिसके बाद जो है ग्रामीणों ने जो है एक बड़ा प्रदर्शन किया था, शासन प्रशासन को जो है अल्टीमेटम दिए थे और उनके द्वारा आंदोलन किया गया था। आंदोलन के बाद सिर्फ उन्हें जो है आश्वासन मिला, लेकिन पुल नहीं बना। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम जो छत्तीसगढ़ में तमाम जो सियासी दल है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की सरकार आई, दोनों की सरकार के बाद जो है फिर पुनः जो है इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सरकारें बदल रही है, लेकिन जो है विकास नाम की जो चिड़िया है वो इन गांव दराजों तक नहीं पहुंच पा रही है। और विकास जो है, आप विकास जो दावे करती है सरकार, वो हम जो है हमारे टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे वहां पर अपने जान को जो है जोखिम में डालकर जो है अपने भविष्य गढ़ने के लिए और जो है 4 किलोमीटर का सफर वो पैदल चलकर स्कूल तक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल भूषण, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनकी भी बनती है, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हों या फिर तमाम जो भी वहां पर जनप्रतिनिधि हैं, नेतागण हैं, चुनाव के समय पर वोट मांगने तो जाते ही होंगे। तो क्या इनसे सवाल नहीं पूछा जाता है कि ये पुल आज तक क्यों नहीं बना, क्यों छात्रों को अभी भी इतना पैदल चलना पड़ रहा है? देखिए, इसके लिए मैं बोलूंगा कि जो है प्रशासनिक उदासीनता, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय विधायक इस बार है और पूर्व विधायक दोनों से मैंने बात की, तो दोनों का कहना था कि वो इस समस्या पर जो है बजट प्रावधान के लिए भी उनके द्वारा जो है लिखित आवेदन जो है मंत्रालय में दे दिया गया था। लेकिन इतना लेट लपेटे के बाद भी जो है अब तक वहाँ पर पुल न बन पाना एक प्रशासनिक जो है उदासीनता को दर्शाता है। आपको बता दूं, इस वर्ष जो है बजट में 6 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है इस पर जो है इस 6 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है हो चुका है, लेकिन डीपीआर में जो है कुछ प्रकरण, इसके जो कागज जो है वो अटके हैं, अधर में है, जिसके कारण जो है अभी पुल जो है नहीं बन पा रहा है। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एसडीओ थे, उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था कि जो है बरसात खत्म होने के बाद जो है इस पर विचार, इस पर जो है कार्य शुरू कर दिया जाएगा और जो है पुल का निर्माण कराया जाएगा। जी बिल्कुल, आश्वासन लगातार मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण इस पूरी जानकारी के लिए। तो आश्वासन लगातार मिल रहे हैं, लेकिन आज तक 12 साल बीत जाने के बाद भी, चाहे सरकार कांग्रेस की आई हो या फिर सरकार बीजेपी की आई हो, किसी ने भी इसके ऊपर कोई ठोस पहल नहीं की ताकि इन बच्चों को सहूलियत मिल सके। अब ऐसे में ये बच्चे लगातार इसी तरीके से अगर पैदल चलेंगे, इस नदी को पार करेंगे, जंगल को पार करेंगे, तो ऐसे में कोई एक हादसा अगर हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये बड़ा सवाल बनता है। तहलका योद्धा में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।